हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एप्सन 1800 एंड एप्सन 18050। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एप्सन 1800 अब नहीं रहा एंड वो प्रिंटर आगे भी नहीं आएगा क्योंकि प्रिंटर का मॉडल अब क्लोज कर दिया गया है और उसकी जगह पे कंपनी ने लॉन्च किया है एप्सन 18050। आज हम जानेंगे कि दोनों मॉडल्स में डिफरेंस क्या है। पहले तो सिमिलैरिटी भी ये भी है कि दोनों प्रिंटर ही A3 और A3 प्लस साइज के पेपर्स को केटर कर सकते हैं फ्रॉम 70 GSM टू 270 GSM फोटो पेपर। एंड इस रेंज के अंदर हम लोग 6 कलर के प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि है CMYK LCLM। यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस जो कंपनी ने हमें दिया है वो ये है कि एप्सन ने पहले हमें 673 की इंक दिया करते थे, अब हमें मिल रही है एप्सन की 057 इंक जो कि थोड़ी सी कॉस्टली है। पहले से और अब में 300 से 400 रुपये इंक पर सेट ऑफ बॉटल्स रेट का इंक्रीमेंट हुआ है, बट इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी जो इंक की यील्ड है वो इंक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब एक बार रिफिल करने में जितना प्रिंट आउट आता है, टोटल प्रिंट आउट आता है वो इंक्रीज हो गया है। तो पहले हमें आती थी अब हमें आ रहे हैं 2100 फोटो प्रिंट्स और पहले आते थे 1500 फोटो प्रिंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा नोट बनाया है जिसे मैं अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा www.abhishekid.com। वहाँ मेरे ब्लॉग में जाके आप ये डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और खुद स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा प्रिंटर बेहतर है और कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बट यहाँ पे हमें इंक की यील्ड इंक्रीज होगी और इंक की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो मोटा मोटी एक फिगर आउट हो चुका है वो चीज़। दूसरा, जो आउटपुट ट्रे की कैपेसिटी है पहले हमें 50 पेजेस की थी और अब 100 पेजेस की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप बल्क प्रिंटिंग ज़्यादा करते हैं और आपको एक ही चीज़ के लिए आप प्रिंटर के सामने नहीं खड़े रहेंगे या फिर अपने लैपटॉप के पास नहीं है, आपको अलग अलग जगह जाके काम करना होता है, तो ये प्रिंटर आपके लिए फ़ायदेमंद है। एप्सन 18050 ये मॉडल आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि आप इसे प्रिंट दे सकते हैं और 100 प्रिंट्स के बाद ही इसका आपको आउटपुट ट्रे को खाली करना है। तो यहाँ आपका टाइम सेव हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, थोड़ा बहुत ऑटोमेशन इंक्रीज हो गया है। अगला जो बड़ा फायदा यहाँ हमें मिल रहा है वो है PVC ID कार्ड ट्रे का। इससे पहले एप्सन 1800 या फिर और भी किसी भी दूसरे इंकजेट मॉडल के अंदर अगर आपको पेपर इंक प्रिंट करना ID कार्ड प्रिंट करना हो तो आपके पास 2-3 ऑप्शन थे। सबसे बेटर ऑप्शन था और अच्छा ऑप्शन था AP फिल्म का, उसके बाद था फ्यूजिंग कार्ड, तीसरा था ड्रैगन शीट, चौथा था नॉर्मल पेपर पे प्रिंट करके लैमिनेशन करके दे देना। अब यहाँ पे कंपनी ने हमें एक और 5वां ऑप्शन दे दिया है, वो ये है कि डायरेक्ट PVC कार्ड की ट्रे आएगी और वो ट्रे आपके 1800 प्रिंटर के अंदर 18050 प्रिंटर के अंदर चली जाएगी, जिससे आप डायरेक्ट PVC कार्ड प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये एक नेटिव ऑप्शन है, यानी कंपनी ने खुद ये ऑप्शन लॉन्च किया है विथ वारंटी के साथ। यहाँ PVC कार्ड की वारंटी कितने लंबे समय तक या कितने बार कार्ड प्रिंट करने के लिए रहेगी ये हमें क्लैरिटी अभी तक नहीं है। शायद वो आप जैसी आएगी मैं आप उसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा और आप कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकते हैं अगर आपको कोई और क्वेश्चंस जानने हो तो। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि इससे पहले हमारे पास इसके अंदर वाईफाई प्रिंटिंग नहीं थी, बट अब हमारे पास 18050 मॉडल के अंदर वाईफाई प्रिंटिंग भी अवेलेबल है। बट मुझे ये ऑप्शन यूजलेस लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। रीजन बीइंग, जब आप एक A3 प्रिंटर ले रहे हो जिसके अंदर 6 कलर प्रिंटर इंक है, तो आप ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स, फोटो फ्रेम, फोटो स्टूडियो वर्क्स ही प्रिंट करोगे। और इसके अंदर जब आप वाईफाई दे रहे हो तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वाईफाई से डेटा ट्रांसमिट स्लो होता है, कनेक्टिविटी थोड़ी सी स्लो रहती है और USB से बहुत फास्ट होता है। तो मान लीजिए अगर आप 1 GB की आपका कोई फोटोशॉप का फाइल है, 50 GB, 100 GB, 1 GB का आपका फाइल है, उसे आप प्रिंट कर रहे हो तो वाईफाई से कितना स्लो जाएगा। भले ही वो रेंडर होके, शॉर्ट होके, कंप्रेस होके जाएगा, बट आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है पर्सनली, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल सेगमेंट, दिस इज अ फोटोकॉपियर, फोटो स्टूडियो एंड फोटो लैब सेगमेंट है ये हमारा। उसके अंदर फाइल साइज बहुत यूज होते हैं और कंपनी ने एक और ऐसा काम किया है कि इसके अंदर चलो कम से कम USB केबल तो दिया है साथ में। इसका जो दूसरा मॉडल है एप्सन का 8050, उसके अंदर USB केबल भी नहीं है। प्रिंटर जब आप डब्बा ओपन करेंगे तो आपको USB केबल नहीं मिलेगा, USB केबल आपको अलग से खरीदना पड़ेगा उसे कनेक्ट करने के लिए, बट इस मॉडल के लिए हमें आपको USB केबल मिलता है। सो दैट इज वन थिंग जो कंपनी को ध्यान देना चाहिए। अगला जो बड़ा फीचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पावर कंजम्पशन अब इंक्रीज हो गया है। पहले 16 वाट की इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, अभी 19 वाट की इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हल्का सा कुछ 100 रुपये बढ़ेगा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई मान्यता नहीं है। अगला
प्रिंटर का जो साइज़ है अब कंप्रेस हो चुका है। पहले प्रिंटर बहुत बड़ा था, उसको एक अगर टेबल पर रख देते तो आधी से ज़्यादा टेबल वो ले लेता था, काफ़ी स्पेस कंज्यूम करता था। बट अभी कंपनी ने अच्छी मेहनत की है इसके ऊपर, मानना पड़ेगा। प्रिंटर को काफ़ी कंप्रेस कर दिया है, हाइट वाइज, लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, और हल्का भी काफ़ी हो गया है। बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, उतनी जितनी सॉलिड नहीं पहले जैसी, बट अभी के लिए भी ठीक है। और काफ़ी अच्छी इनपुट ट्रे दी है, काफ़ी अच्छी आउटपुट ट्रे दी है, एंड साथ ही साथ काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिले हैं, विच इज़ अ गुड साइन। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे वारंटी दी गई है कंपनी ने 1 ईयर और 50,000 पेजेस, जबकि पहले था 1 ईयर और 3,000 पेजेस। तो पहले जो वारंटी थी वो एक मजाक के जैसे थी, और अभी जो वारंटी दी है विच इज़ वेरी कमेंडेबल, बहुत अच्छी वारंटी दी है, 1 ईयर और 50,000 पेजेस। यहाँ पे पेजेस की डेफिनेशन बहुत ही वाइड होती है। मान लीजिए आप 270 GSM फोटो पेपर के ऊपर हाई ग्लॉसी एंड हाई क्वालिटी पे प्रिंट कर रहे हो तो उसकी पेजेस की कैलकुलेशन अलग होगी, और अगर आप PVC कार्ड प्रिंट कर रहे हो तो उसकी पेजेस की कैलकुलेशन अलग होगी। जनरली नॉर्मल 70 GSM का पेपर जो आप प्रिंट करते हो उसकी कैलकुलेशन और 270 GSM की कैलकुलेशन अलग होती है, क्योंकि हेड का मूवमेंट और हेड की इंक अलग होती है। यहाँ पे हेड से याद आया, यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया है कि आप हेड को लॉक कर सकते हो। मान लीजिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हो वरंगल टू कर्नूल, या फिर कहीं और दूसरी स्टेट को ट्रैवल कर रहे हो, या सिटी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप हेड को लॉक कर सकते हो, जिससे इंक स्पिल नहीं होगी ट्रैवलिंग के दौरान, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। बट इन जनरल देखा गया है कि इंकजेट प्रिंटर्स को अगर आप लेके ट्रैवल करते हो तो इंक भले हेड से ना लीक हो, टैंक से लीक हो जाएगी। तो ये नहीं तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट एटलीस्ट लिमिटेड प्रॉब्लम्स आएगी। सो दैट इज़ एक चीज़ है जो मैंने इसको समझा और आपको बताना ज़रूरी समझा। साथ ही साथ ये प्रिंटर एप्सन L18050 मेरी टेस्टिंग में मैंने पाया कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स प्रिंट कर सकता है, जैसे कि हमारा ट्रांसपेरेंट स्टिकर, ट्रांसपेरेंट पेपर, AP स्टिकर, फोटो पेपर 130 GSM टू 270 GSM। साथ ही साथ ये पाउडर शीट भी प्रिंट कर पा रहा है एंड स्मार्ट स्टिकर भी प्रिंट कर पा रहा है। एंड लिटिल डिफिकल्ट जो होता है हमारे ये LED फ्रेम्स के जो शीट्स होते हैं, जैसे ये सुपर ब्राइट शीट है, ये भी प्रिंट कर पा रहा है। एंड ऑफ कोर्स ID कार्ड बनाने के लिए जो AP फिल्म होता है उसे भी प्रिंट कर पा रहा है। AP स्टिकर, फोटो स्टिकर, ट्रांसपेरेंट पेपर जो कि इस तरह से दिखता है, ये भी इसके अंदर प्रिंट हो रहा है। और काफ़ी सारे और दूसरे 5-6 स्टिकर्स मैंने ट्राई किए, सभी इसके अंदर आराम से प्रिंट हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप ये प्रिंटर लेने का सोच रहे हैं तो इट्स अ गुड टाइम, नॉट अ प्रॉब्लम। साथ ही साथ अगर आपको एप्सन 1800 चाहिए तो हमारे पास कुछ लास्ट 2-3 पीस पड़े हैं, तो अगर आप उसके भक्त हैं तो हमारे यहाँ दर्शन कर सकते हैं। दर्शन से याद आया, हमारा ऑफिस है सिकंदराबाद के अंदर, जो कि पैराडाइज होटल के बहुत ही पास है। एंड अगर आप हमारा ये शोरूम विजिट करना चाहें, जहाँ सारे प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले पे डाल रखे हैं, डेमो के लिए डाल रखे हैं, तो आप हमें विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, विद अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय SK ग्राफिक्स, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।